रंजीत राणा ने आरडीजी बंद किए जाने की आशंका पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यदि आरडीजी व्यवस्था समाप्त होती है तो प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 10,000 करोड़ रुपए का भारी आर्थिक झटका लगेगा। राणा ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदाओं का लगातार सामना करना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि प्रदेश के लिए जीवन रेखा के समान है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, पुनर्वास और आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता अत्यंत ही आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आरडीजी जैसी व्यवस्था बंद की जाती है तो इसका सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ेगा, जनहित योजनाओं पर पड़ेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए राणा ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने कोई फिजूल खर्ची नहीं की है। इसके विपरीत पूर्व भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम 6 महीनों में, जो लास्ट के 6 महीने हैं, उसमें बड़ी संख्या में संस्थान खोल दिए, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति, जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, उस पर काफी बोझ पड़ा है। अगर देखा जाए पिछले 2 दिनों से लगातार जिस तरीके से जो आरडीजी बंद होने को लेकर चर्चा की जा रही है, कल यानी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसका उत्तर देंगे और खासकर देखा जा रहा है 72 वर्षों के बाद जो आरडीजी बंद हुई है, वहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से भाजपा विधायकों का कहना है कि जो आरडीजी बंद होने के संकेत पहले ही दे चुके थे। जी सर, जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो आरडीजी बंद हुई है, आने वाले समय में जो सत्ता पक्ष है क्या कदम उठाएगी? ये जो आरडीजी बंद की गई है, इससे हिमाचल प्रदेश का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हर वर्ष 10,000 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है और इसमें सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो है वो पब्लिक के लिए है, हिमाचल की जनता के लिए। उस लड़ाई को हम जरूर लड़ेंगे क्योंकि ये 1952 में ये शुरू हुई थी जी, तो अभी तक ये चीज़ चल रही थी और इसमें जो आमदन और खर्चा होता है उसके बीच का जो गैप होता है वो हम इसी आरडीजी से भरते थे। और हमारा हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ और कोई सोर्स ही नहीं है हमारे पास। वन है, पानी है, इतने प्रोजेक्ट लगे हुए हैं बिजली के, आपको भी मालूम है। तो उसमें से सारे का सारा पैसा जो केंद्र सरकार के पास जा रहा है, जिनकी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है वो भी केंद्र सरकार के पास है। उन जो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगे हैं, जैसे बरसात के समय में बाढ़ आती है, डैम में पानी ओवरफ्लो हो जाता है, तो हमारे जो निचले के क्षेत्र हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसका नुकसान हम सहन करते हैं। जैसे 2023 में आपदा आई, इस बार फिर आपदा आई, इस सारी चीज़ों का नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। रंजीत जी, अगर देखा जाए जिस तरीके से विधायक रणजीत शर्मा ने भी आज सदन में कहा कि 2010 में जब केंद्र में यूपीए सरकार थी उस दौरान भी जो 10,000 के करीब जो ग्रांट मिलती थी, लगभग 7,200 करोड़ के करीब ही ग्रांट मिली थी। उस दौरान कांग्रेस चुप क्यों रही? ऐसे है कि उस समय की बात आज अगर आप 20 साल के बाद करेंगे जी, उस समय सोने का भाव था 8,000 रुपए तोला जी, अब ये है 3 लाख 2.5 लाख रुपए तोला। उस कंपैरिजन को आप आज के कंपैरिजन से नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस समय जो हालात थे वो कम थे, अभी हालात ज्यादा बन चुके हैं क्योंकि डेवलपमेंट भी हो रही है, लोगों को रोजगार भी चाहिए। केंद्र सरकार ने ये जो आरडीजी बंद की है इसको हमारे विचार से तो बंद नहीं करना चाहिए और ये इसकी लड़ाई तो हम पक्का लड़ेंगे। अगर देखा जाए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज भी सदन में कहा कि सीपीएस को बचाने के लिए करोड़ रुपए लगाए हैं। वहीं अगर देखा जाए जो आरडीजी बंद हुई उसके बाद भी 5 चेयरमैन प्रदेश में बनाए हैं। ऐसे में कहना तो कहीं फिजूल खर्ची कम करनी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो ऐसे सोर्स किए हैं क्रिएट, इन्होंने 17,000 करोड़ में सरकार चलाई है और 3 साल से चल रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को 70,000 करोड़ रुपया मिला था 5 सालों में। अगर वो चाहते तो पूरे जितने भी एम्प्लॉइज थे सबके डीए, एरियर और पेंशन वालों का जो भुगतान था उससे ही कर देते, या वो नहीं करते तो आधा कर्जा जो था कम से कम 20,000 करोड़ या 30,000 करोड़ वापस भी कर देते, तो भी इस प्रदेश की आज ये स्थिति नहीं होती। इन्होंने लास्ट समय में इलेक्शनों के टाइम में जो लास्ट समय में इन्होंने रेडियां बांटी, जनता के बीच में जाके झूठी घोषणाएं की
और उसके लिए दुनिया भर के संस्थान खोल दिए, दुनिया भर की बिल्डिंगें बना दी हैं। आज वो बिल्डिंगें खाली पड़ी हुई हैं। 32 स्टूडेंट है और 80 करोड़ की बिल्डिंग है। जी ऐसे जब हम फजूल खर्ची करेंगे, इन्होंने तो जश्न मनाए पिछले 5 साल की डबल इंजन की सरकार है। अगर डबल इंजन की सरकार थी तो इनको तो पूरे का पूरा कर्जा हिमाचल प्रदेश का माफ करना चाहिए था। अगर ये हिमाचल प्रदेश की जनता के बारे में सोचते हैं तो जी या अपने बारे में सोचते हैं तो इसका जवाब जो है हिमाचल प्रदेश की जनता ने जब बाई इलेक्शन हुए उसमें भी दिया है और जब इलेक्शन हुए तभी भी दिया है और जब अभी 2027 में इलेक्शन होंगे उसमें भी जनता सब समिति है, इनको जवाब सारे मिलेंगे। जी, ये थे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कैप्टन रंजीत जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पूर्व की भाजपा सरकार के दौरान भी जो फजूल खर्ची हुई जिसके चलते आज प्रदेश की यह दयनीय स्थिति हुई है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।